नमस्कार, स्वागत है। वेलकम टू टूर डी फिजिक्स। तो चलिए आज की जर्नी जल्दी शुरू करते हैं। और आज की जर्नी में देखिए हेडिंग क्या लिखा है, मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर की बात करेंगे, यानी कि मिरर रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इमेज की वेलोसिटी, इमेज का मोशन कैसा होगा, या ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मिरर मोशन में हो तो इमेज का मोशन कैसा होगा। नहीं साहब, दोनों मोशन में हो, ऑब्जेक्ट एज वेल एज मिरर, तो फिर किस तरह का मोशन होगा इमेज का, ये सारी बातें आज करेंगे। तो आज तो बात मोशन की ही होनी है। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी आज की शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम लोग एक एक करके केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, केस 1 क्या है, फिगर में प्लेन मिरर, इसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है एंड दैट वेलोसिटी इज v नॉट। ये वेलोसिटी v नॉट गिवन है। एक बात गौर करिएगा कि इस फिगर में मैंने मिरर को जो लिया है वो है एट रेस्ट, मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन पे गौर करिए। ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस लाइन के लॉन्ग है जो लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है, मिरर पे नॉर्मल है, उस लाइन के लॉन्ग है। ठीक, इस लाइन को, इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। वो लाइन जो मिरर के नॉर्मल हो, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन के लॉन्ग कोई मोशन हो या उस लाइन के लॉन्ग कोई लेंथ हो तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो यानी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा, ऑब्जेक्ट की ये जो वेलोसिटी है vo जो टुवर्ड्स द मिरर है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी या लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी का यहाँ कोई कंपोनेंट मिरर के प्लेन के पैरेलल होता तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। फिलहाल वो दूसरे केस में आएगा। तो ठीक, अभी क्लियर है कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मिरर के प्लेन के टुवर्ड्स, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल है। अब देखिए कैसे हम इमेज के बारे में डिसाइड करेंगे। ये अच्छी तरह से पता है हमें कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे क्या होगा, इमेज होगा। तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना पीछे हम लोग इमेज बना लेते हैं। ये पॉइंट इमेज हो गया, यानी ये डिस्टेंस यदि हम कह ले कि ये डिस्टेंस x है तो नेचुरली ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। ठीक, अब इस वेलोसिटी के कारण ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया होगा वो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए स्मॉल टाइम dt में ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया और ये चला dx, और ये dx होगा कितना, dx होगा v इंटू dt। v यहां vo है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo, तो ये dt टाइम में dx चला होगा और dx होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। नेचुरल सी बात है। अब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट चूंकि यहां मूव करके आ गया तो ये डिस्टेंस घट के क्या हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा x माइनस dx। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस होगा, तो इमेज भी पास आ जाएगा, जिससे कि इमेज डिस्टेंस ये घट के ये भी कितना हो जाए, x माइनस dx। यानी इमेज कितना डिस्प्लेस हुआ है, इमेज डिस्प्लेस हुआ है dx। ठीक, यानी साफ साफ दिख रहा है फिगर में कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर यदि ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट जितने टाइम में dx चलता है इमेज भी उतने ही टाइम में dx चलता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो ये है राइट टू लेफ्ट। वैसे आप ध्यान रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, -1, नेगेटिव, तो उल्टा तो होना ही होना है। -1 यानी इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। खैर, तो चलिए आप कह लेंगे यहां साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है
वही इमेज का डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अब यहां कह लेंगे इमेज वेलोसिटी क्या होगी, तो जो इमेज के लिए, फॉर इमेज के लिए आप कह लेंगे dx कितना है, तो dx तो पहले बताया जा चुका है, क्या होगा VO इंटू dt। तो dx बाई dt क्या होगा VO, और dx बाई dt जितने टाइम में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ dx, कितने टाइम में, dt टाइम में, ये dx डिस्प्लेस हुआ है dt टाइम में, उतने ही टाइम dt में इमेज भी डिस्प्लेस हुआ है dx, यानी सेम टाइम इंटरवल dt में जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ dx उतना ही इमेज डिस्प्लेस हुआ है dx, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, नेचुरल सी बात है। तो यानी आप कह लेंगे कि यहाँ इमेज की वेलोसिटी कहें तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा, लेकिन यदि एज ए वेक्टर दिखाना चाहेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये इसके न्यूमेरिकली इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इस तरह का साइन आएगा। लेकिन मॉड लें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका इक्वल होना है। तो चलिए क्या ध्यान रखेंगे, जल्दी से हम फिगर बना के फटाफट आपसे बात कर लें कि ध्यान आपको ये रखना है कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चलिए ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी इधर है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो ए की इमेज जो इधर होनी है ए डैश, इसकी वेलोसिटी यही 10 मीटर पर सेकेंड लेकिन ऑपोजिट। फिर कहेंगे नहीं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बी है और इसकी वेलोसिटी इधर है मान लीजिए 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो आप कह लेंगे इसी के इक्वल डिस्टेंस पे उल्टे साइड में b का इमेज b डैश होगा, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर तो ऑपोजिट इधर, ये इधर तो ऑपोजिट इधर। क्लियर? एक चीज और समझिए, आप ये कहेंगे प्लेन मिरर के केस में कि ये प्लेन मिरर है, सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने कहा ये VO, जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज होगा, इमेज की वेलोसिटी जो लिखेंगे VI जो VO के ऑपोजिट होगा, लेकिन VO के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, ऑपोजिट और न्यूमेरिकली इक्वल। अब कई बार ये कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट खुद अपने इमेज को देखे तो वेलोसिटी फील कितना होगा। जब आप किसी को देखते हैं तो आपको वेलोसिटी फील क्या होगा, वो होगा उसकी वेलोसिटी आपके रिलेटिव, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो यदि यहां देखें ये सब वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं कहा गया है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी रिलेटिव टू ग्राउंड। ये क्या है, रियल वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी रिलेटिव टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ग्राउंड। लेकिन यदि आपसे यह कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन तो अभी सिखा नहीं रहा हूं, तो 11वीं क्लास में जो आपने सीखा है वही याद दिलाता हूं। सिंपल तरीका होता है, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी उसकी वेलोसिटी तो एज इट इज लेंगे, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी उसकी वेलोसिटी एज इट इज लेंगे, और जिसके रिलेटिव लिखनी है उसकी वेलोसिटी को आप पलट करके यानी माइनस साइन लगा करके ऐड कर देंगे। यही तो तरीका है बेसिक, कि हमें कहना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी पलट करके ऐड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज लेंगे और उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पलट करके ऐड कर देंगे। अब जरा यहां पे देखें तो ये क्या आ रहा है, यदि हम यहां मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करें, देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज ये,
अब डायरेक्शन आप देखिए किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानते हैं। चलिए हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वी आई कितना होगा, माइनस वी ओ होगा। वी ओ के बराबर है, इधर है नेगेटिव, और उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन नेगेटिव तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ना। अब इसे हम पलट देंगे, जब ये पॉजिटिव है तो पलटेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो माइनस वी ओ कितना हो गया, माइनस 2 VO। यानी ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर है, यानी आप आईने के सामने, ये आप है, आप आईने के सामने खड़े हैं और आप मोशन में है तो आपका इमेज भी मोशन में होगा। तो आपको अपने इमेज की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, जो आपकी वेलोसिटी है उसका डबल डबल। ठीक, बेसिक है। देखिए यदि आपको रिलेटिव मोशन का आइडिया है तो इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात है ही नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा, जो मैं बार बार कहूँगा, एक चीज याद रखिएगा कि जिसकी वेलोसिटी लिखनी है वो तो एज इट इज लेंगे, और जिसके रिलेटिव लिखनी है उसकी वेलोसिटी को उसमें पलट करके ऐड कर देंगे, सिंपल। तो चलिए अगला केस देखते हैं। ये केस 2 है। क्या है इसमें, इस बार भी मिरर है रेस्ट में, एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट है मोशन में, लेकिन इस बार वेलोसिटी के डायरेक्शन पे गौर करिए। पिछले केस में, केस 1 में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर था। इस बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है, मिरर के प्लेन के पैरेलल। ठीक, इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। वो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ध्यान रहेगा। अब देखिए यहां कह लेंगे ये ऑब्जेक्ट है तो इतना ही पीछे क्या बन जाएगा, यहां पे इमेज, इतना ही पीछे, तो उतना ही पीछे हम इमेज बना देते हैं भाई। चलिए इमेज बन गया। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर डिस्प्लेस हो रहा है। चलिए ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस होगा, तो हम फिर वही टाइम इंटरवल dt लेंगे। इसमें ये डिस्प्लेस होगा मान लीजिए dy, और dy क्या होगा, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी VO इनटू dt, यही होगा। ये इतना चला होगा। लेकिन आप देखिए इस तरह के मोशन की बात करें तो जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ठीक सामने इमेज होता है। तो जैसे यहां से परपेंडिकुलर लाइन लिए वैसे यहां से परपेंडिकुलर लाइन लें ऐसे, तो जब यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया तो अब आप कह लेंगे यहां पे इमेज आ जाएगा, और फिर ज्योमेट्री से इजीली प्रूफ हो जाएगा कि जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगा dy, सेम। और ये कितना आ रहा है dy आ रहा है कितना, VO इंटू dt। लेकिन आप देखिए कि यदि हम इमेज की वेलोसिटी को VI कहे होते तो जैसे यहां VO था, ये यहां से यहां तक dt टाइम में गया, तो आपने इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा, VO इंटू dt। वैसे यदि ये वेलोसिटी VY है जो अननोन है, जो सॉल्व करना है, और ये भी यहां से यहां तक गया है dt टाइम में, तो इस dy को क्या लिखना चाहिए, वो dy को हमें लिखना चाहिए VI इंटू dt। लेकिन ये dy और ये dy ज्योमेट्री से तो इक्वल है, तो आप कह लेंगे कि VI dt इक्वल्स टू VO dt, ये dt आपका रिमूव होगा, यानी VI इक्वल्स टू VO। और ये VI इक्वल्स टू VO मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और ये डायरेक्शन में भी इक्वल है, इसलिए एज ए वेक्टर ये सेम है, एज ए वेक्टर सेम। ठीक, तो चलिए केस 1 और केस 2 दोनों को समराइज करते, दोनों को, और वो समराइज ऐसे कर लें कि ये प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के सामने हमने, दोनों को एक साथ देखना चाह रहे हैं ना, तो उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए A, इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट लिया हमने यहाँ पे B, और इसकी वेलोसिटी है ऐसे 15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडनल, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी है
ट्रांसवर्स, मिरर के प्लेन के पैरेलल। ठीक, अब इमेज के लिए जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज होगा बी डैश, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड, नो चेंज, एग्जैक्टली सेम। और जब ए का इमेज लेंगे आप ए डैश, तो इसके लिए वेलोसिटी वही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो दोनों इकट्ठे आपने देख लिया कि ये सिचुएशन है। अब एक बात देखिए, यहां जब रिलेटिव ले रहे थे कि इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में या इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो डबल हो जा रहा था कि वेलोसिटी ऑफ ए डैश विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कहेंगे भाई आपकी वेलोसिटी आपके पास रहेगी 10, ये अपनी वेलोसिटी पलट के इसे देगा तो ये भी इधर हो जाएगा 10 + 10 20, 10 का डबल। लेकिन यहां देखिए तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी डैश विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो कहेंगे आपकी वेलोसिटी आपके पास रहेगी और ये वेलोसिटी से पलट करके देंगे, ये वाली वेलोसिटी पलट करके देंगे। तो जब ये वेलोसिटी पलट करके देंगे तो ये तो कैंसल हो जाएगा, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो यानी इस तरह से है तो रिलेटिव वेलोसिटी रियल वेलोसिटी का डबल, और इस तरह से है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये दो केस आपके हो गए। अब चलिए तीसरा केस। तीसरे केस में देखिए क्या है। इस बार जनाब फिर से ये मिरर एट रेस्ट, फिर से एट रेस्ट। ठीक, और वेलोसिटी जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन है, जो मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, कितना VO, थीटा एंगल पे VO। तुरंत क्या करेंगे कि आप इमेज बनाएंगे, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे क्या हो जाएगा इमेज होगा, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना पीछे इमेज बना देते हैं। चलिए ये इमेज बना दिया। अब ये वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए, क्योंकि हमने बस यही सीखा है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा तो क्या करेंगे और ट्रांसवर्स होगा तो क्या करेंगे। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में रिजॉल्व कर दीजिए, वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दीजिए। चलिए दोनों कंपोनेंट देखते हैं। तो आप कहेंगे वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, जिधर एंगल होता है कंपोनेंट क्या होता है भाई, कॉस में होता है, तो ये हो जाएगा VO cos थीटा। और फिर दूसरा कंपोनेंट ये वाला, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा VO sin थीटा। नहीं, वे रिजॉल्व करना तो आता ही होगा, जिधर एंगल उधर कंपोनेंट कॉस में और उसके परपेंडिकुलर साइन में। ठीक, अब VO को भूल जाइए, थीटा को भी भूल जाइए, अब आप VO cos थीटा VO sin थीटा को याद रखिए। अब ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल है तो आपको ये कहना होगा कि ये यहां पर जब इमेज की वेलोसिटी लेंगे तो इतना ही होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, तो ये VO cos थीटा हो गया, इतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये वाला ये तो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स में तो मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगा, तो लीजिए भाई मैग्नीट्यूड भी वही और डायरेक्शन भी वही, VO sin थीटा। अब कहेंगे नहीं हमें कंपोनेंट नहीं नेट वेलोसिटी बताइए, अरे बता देते हैं नेट में क्या है। इन दोनों को फिर क्या करिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ये आ जाएगा, इमेज वेलोसिटी VI। लेकिन VI सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो VO cos स्क्वायर थीटा प्लस VO स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करेंगे VO स्क्वायर कॉमन होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये बाहर आके ये बाहर आके हो जाएगा VO। नहीं, वैसे देखिए वही कंपोनेंट वहां भी है तो रिजल्ट भी वही होगा,
और यहाँ यदि ये एंगल सॉल्व करेंगे कि ये एंगल हम कह ले अल्फा, तो ये अल्फा इस थीटा के बराबर ही आएगा। जब कंपोनेंट ही वही है तो एंगल भी वही आएगा। नहीं, यदि हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए लिख ही देते हैं, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वी ओ साइन थीटा, बेस क्या है, वी ओ कॉस थीटा। लीजिए वी ओ कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा। यही होगा। तो ये भी क्लियर हो गया है। यानी जितने अच्छे, ये मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन में भी कहा था कि जिधर ऑब्जेक्ट झुका होगा उधर ही इमेज झुका होगा। तो इसको, इस एरो को, वेलोसिटी वेक्टर वाले एरो को एज एन ऑब्जेक्ट यदि सोचिए, तो ऑब्जेक्ट मिरर की ओर झुका है थीटा एंगल पे, तो इमेज भी मिरर की ओर झुकेगा थीटा एंगल पे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वी आई इक्वल्स टू वी ओ, और एंगल भी सेम है। ठीक, तो ये केस 3 था। चलिए केस 4 देखिए। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का जो मोशन था ना वो लीनियर था, यही था ना। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का मोशन जो था वो लीनियर था। अब इस बार क्या है, देखिए ये प्लेन मिरर है और बार बार जनाब मैं तो इसे अभी रेस्ट में ही ले रहा हूं, नहीं मूव भी करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आपका रेस्ट में है और इसके सामने ये एक सर्कल बनाया है मैंने। सर्कल का प्लेन जो है, सर्कल का प्लेन ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर्कल का जो प्लेन है, सर्कल का प्लेन मिरर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और इस सर्कल का ये सेंटर है। सर्कल पे कोई पार्टिकल है जो कैसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, और इनिशियली पार्टिकल ए पे था, ये थीटा एंगल से टर्न करके बी पे आया है। थीटा एंगल से टर्न करके बी पे आया है, और यहां से यहां तक आने में ये मान लीजिए टाइम लिया होगा टी। यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ए से बी आया है, थीटा एंगल से टर्न हुआ विद टाइम टी। ठीक, आप कहेंगे इसे मैं डी थीटा और डी टी लिख सकता हूं यदि आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए। चलिए वही लिख देते हैं, नहीं इंस्टेंटेनियस ही कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, दैट्स मच बेटर। तो देखिए ये कह लें ये डी थीटा है और ये टाइम को हम कह लें कि ये डी टी है। चलिए अब एक चीज गौर करिएगा, सर्कल का इमेज सर्कल होगा, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज, और जिस शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट उसी शेप एंड साइज का इमेज। तो सर्कल आर रेडियस का है तो इमेज भी होगा सर्कल आर रेडियस का। अब देखिए कि ये सर्कल का सेंटर हो गया सी, सेम डिस्टेंस पे ए इसके करीब है, तो ए का इमेज जो होगा ए डैश वो भी इसके करीब होगा, समझ रहे हैं। और बी यहां पर है, जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे बी यहां आ जाएगा, इसका इमेज बी डैश। अब यदि हम यहां पे दिखाना चाहे एरो बना के, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इस रेडियस को ऑब्जेक्ट की तरह क्यों नहीं मान लेते हैं, तो ये रेडियस को ऑब्जेक्ट की तरह मान लेंगे तो ऑब्जेक्ट जितने एंगल पर मिरर की तरफ झुका है, इमेज भी उतने एंगल पे मिरर की तरफ झुकेगा। यानी ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, और ये डी टी टाइम में गया है तो ये भी डी टी टाइम में गया होगा। ठीक, अब एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी थीटा बाई डी टी, और इमेज की एंगुलर वेलोसिटी, इमेज की एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी थीटा बाई डी टी। दोनों के लिए डी थीटा सेम, दोनों के लिए डी टी सेम। यानी आप कह लेंगे इमेज की एंगुलर वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन एक फर्क है, फर्क पे गौर करिए।
ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, उल्टा है। यदि वेक्टर की तरह लेंगे तो वेक्टर की तरह ये हो जाएगा जनाब। तो यानी आप सर्कुलर मोशन भी है तो इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी न्यूमेरिकली सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। वैसे आपको पता होगा एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होता है। जरा एज ए वेक्टर दिखाते हैं। रोटेशन के डायरेक्शन में दाहिनी हाथ के फिंगर को मोड़ेंगे, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके डायरेक्शन में दाहिनी हाथ के फिंगर को मोड़िए तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये रोटेट कर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। और इमेज रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, फिंगर क्लॉकवाइज मोड़िए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो ये केस हो गया 4। चलिए केस 5 की बात करते हैं। केस 5 में इस बार देखिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो है एट रेस्ट और मिरर मोशन में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर मोशन में। ठीक, चलिए मिरर की वेलोसिटी कितनी है, vm। मिरर की वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट कहेंगे इसे हम लोग, इसे कंपोनेंट कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट हो गया। चलिए ठीक है, अब आपने कहा कि ये जो मिरर है ये मिरर आगे शिफ्ट किया होगा। चलिए मिरर आपका यहां से यहां आ गया अपने मोशन के डायरेक्शन में। ये कितना चला, ये चला dx, कितने टाइम में चला, dt टाइम में। जबकि मिरर की वेलोसिटी vm है तो डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मिरर आपका dx चला है dt टाइम में, तो dx होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो है ये मिरर का है इनिशियल कंडीशन, ये हम 1 कह लें तो ये इनिशियल कंडीशन है, और ये 2 कह लें तो ये फाइनल कंडीशन है मिरर के लिए। मिरर के पोजीशन की बात कर रहा हूं। अब पहले देखिए जितना आगे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो चल ही नहीं रहा था, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट था मिरर के उतना ही क्या होगा, पीछे इमेज होगा। चलिए ये यानी आप कह लेंगे यदि ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा और यहां इमेज होगा इनिशियल, क्योंकि इनिशियल मिरर यहां था। जब इनिशियली मिरर यहां था तो जितना डिस्टेंस आगे आगे उतना ही डिस्टेंस इमेज पीछे होगा। बहुत आसान। अब आप कह लेंगे कि नहीं ऑब्जेक्ट तो यहीं रहा, मिरर यहां से यहां आ गया, तो dt टाइम बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, dt टाइम बाद ऑब्जर्व हम लोग ये कर रहे हैं कि अब जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, देखिए नहीं ये कितना x प्लस dx, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस भी इतना ही होगा x प्लस dx। इमेज डिस्टेंस ये भी हो जाएगा x प्लस dx। और जो इमेज आपका पहले यहां बना था यहां, अब इमेज यहां बनेगा, ये आई डैश फाइनल इमेज कहिए। यानी जब मिरर था पोजीशन 1 में तो ऑब्जेक्ट O का इमेज आई था। जब मिरर dt टाइम में खिसक के यहां आया, dt टाइम में यहां, तो अब मिरर का पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो इमेज डिस्टेंस ये है, सेम इक्वल डिस्टेंस। तो यानी अब इमेज यहां है। तो जरा गौर करिए इमेज खिसका कितना आपका, इमेज इतना डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हो गया। और यही सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर इन टाइम dt। चलिए बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे।
फाइंड करना आसान है कि ये डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। देखिए कैसे, आप यहां से यहां तक की दूरी पहले लीजिए, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस लीजिए। ये क्या दिख रहा है, ये हमें ये दिख रहा है x प्लस डी एक्स, यानी x प्लस 2dx। दिखा? फिर से देखिए, नहीं दिखा तो ये मिरर के इनिशियल पोजीशन से ये दूरी, ये है x प्लस डी एक्स, और उसमें ऐड किया ये dx, तो ये होगा x प्लस dx, यानी x प्लस 2dx। और ये डिस्टेंस x है, तो जरा सोचिए कि इस डिस्टेंस से, ये वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस घटा दें, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस घटा दें तो ये मिलेगा। तो चलिए, ये डिस्टेंस अभी अभी कितना लिखा आपने, x प्लस 2dx, ये वाला, उससे ये घटाइए, ये कितना दिख रहा है x, तो x घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2dx। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। क्या दिखा आपको, मिरर का डिस्प्लेसमेंट है dx इन गिवन टाइम dt, तो इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट ये आया है, ये इमेज का डिस्प्लेसमेंट जो हमें यहां मिला है, कितना मिला है, जो dsi लिख रहे थे, ये 2 टाइम्स dx है। तो बड़ा आसान हो गया कि इमेज आपका गया है लेफ्ट टू राइट, सॉरी मिरर गया है लेफ्ट टू राइट, तो इमेज भी गया है लेफ्ट टू राइट, सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मिरर डिस्प्लेस हुआ है उसी डायरेक्शन में इमेज डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन डबल। ये गया है dx, तो ये गया है 2dx। जब डिस्प्लेसमेंट डबल तो वेलोसिटी भी डबल होगा, यानी मिरर की वेलोसिटी vm है तो इमेज की वेलोसिटी होगा 2vm, 2 टाइम्स vm। तो जो आपने देखा उसे जल्दी से हम लोग दोहरा दे, तो क्या दोहराएंगे फटाफट, रिजल्ट सीधा। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिल गया कि ये मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट है। मिरर की वेलोसिटी जो है ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितना vm। जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे, x आगे ऑब्जेक्ट है, x पीछे इमेज होगा। और जो मिरर की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी होगी, लेकिन डबल। ये ध्यान रखना है, उसी डायरेक्शन में डबल, डिस्प्लेसमेंट डबल, वेलोसिटी डबल। और यदि एक्सलरेटेड है तो एक्सलरेशन डबल। यहां लीनियर रिलेशन है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही वेलोसिटी का रिलेशन, वही एक्सलरेशन का, पीछे के भी कंडीशन में, केस 1 केस 2 केस 3 सब में यही चीज, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही वेलोसिटी का, वही एक्सलरेशन का। ठीक, तो चलिए ये केस भी हो गया। अगला केस क्या है, अगला केस देखिए, ये है। इस बार फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इस बार भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और मिरर मोशन में, लेकिन मिरर की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल, मिरर की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स। अब एक चीज देखिएगा, जरा मैं समझाता हूं कि यदि मिरर इस तरह से चले तो ये जो दूरी है ये x, ये तो चेंज होगा नहीं होगा। तो यानी आप ये कहेंगे कि जितना आगे ऑब्जेक्ट है, ये जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज होगा, नेचुरल है। ये इमेज उतना ही, और डिस्टेंस जैसा आपने कहा कि वो तो सेम रहना ही है। तो मिरर के ऐसे ऐसे चलने से, मिरर के इस तरह से चलने से ये दूरी तो चेंज होगी नहीं, तो ये दूरी भी चेंज होगी नहीं। और ऑब्जेक्ट इमेज के सामने होना है,
तो मालूम है, तो फिर इमेज तो चलेगा ही नहीं, मिरर चलेगा और इमेज नहीं चलेगा। यानी ये मिरर को उठा ले और उठा ले और उठा ले, इमेज वहीं रहेगा। इसको ऐसे समझाता हूं, एक दूसरा फिगर बनाता हूं। कुछ कंडीशन है कि मैं कहूं कि ये इसको ऐसे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि कोई मिरर है। थोड़ा फिगर की सहूलियत के लिए मैं अलग बना रहा हूं, लेकिन लेके वहीं जाऊंगा भी। और अब ये मिरर ये यहां, ठीक, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। अब इसको हम इस तरह का मोशन दे रहे हैं मिरर के प्लेन के पैरेलल। ऐसे ले जाए तब भी इमेज वही होगा, ऐसे ले जाए तब भी इमेज वही होगा, यहां ले जाए तब भी यही होगा। याद है ना कि जब मैंने कहा था मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ना हो, मिरर यहीं पे खत्म हो गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज कैसे बनाएंगे? तो कहा था मिरर के प्लेन को आगे एक्सटेंड करिए, प्लेन को आगे एक्सटेंड करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज होगा, बताया था। तो इसको ऐसे करने से मिरर के प्लेन को जो एक्सटेंड करेंगे उससे ये दूरी नहीं चेंज होगी, तो ये दूरी नहीं चेंज होगी, ऑब्जेक्ट के सामने इमेज होना है, तो फिर तो इमेज चलेगा ही नहीं। यानी मिरर के इस मोशन का ऑब्जेक्ट के मोशन पे कोई प्रभाव नहीं होगा, मिरर के इस मोशन का इमेज के मोशन पे कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में, उसकी तो बात ही नहीं है, मिरर मोशन में, लेकिन इस मोशन का इमेज के मोशन पे कोई इंफ्लुएंस नहीं, कोई इंफ्लुएंस नहीं। ठीक, अगला केस, अगला केस जो है वो है आपका केस 7। क्या किया गया इसमें? इसमें फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस बार फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एट रेस्ट, और मिरर के पास वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी जो vm है ये मिरर के परपेंडिकुलर लाइन से थीटा एंगल पर है। यानी ना तो ये ट्रांसवर्स है ना ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके 2 कंपोनेंट्स करने होंगे। कंपोनेंट्स कर देते हैं भाई, एक मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर और एक मिरर के प्लेन के पैरेलल, 2 कंपोनेंट्स हो गए। जिधर एंगल उधर कॉस में, तो Vm कॉस थीटा, और इधर Vm साइन थीटा। ठीक, अब अभी अभी क्या सीखा था कि मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका इमेज के मोशन पे क्या प्रभाव होगा? तो फिर वही कहेंगे, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज होगा। चलिए उतना ही पीछे इमेज बना देते हैं, बना दिया। मिरर की वेलोसिटी का जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है उसके लिए क्या सीखा था कि इमेज की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा लेकिन डबल होगा, तो उसी डायरेक्शन में डबल कर दीजिए इधर, यानी इसका डबल 2 टाइम्स Vm cos थीटा। डायरेक्शन वही लेकिन डबल लॉन्गिट्यूडनल के लिए। और इसका खेल तो ये है कि इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका इमेज वेलोसिटी पे कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। तो बस ये रहा 2 Vm cos थीटा, क्योंकि ये वेलोसिटी का इमेज मोशन पे कोई रोल नहीं होता, अभी अभी आपको समझाया गया। ठीक, अब चलिए अगला केस। अगले केस में क्या है? मिरर भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो मिरर मोशन में, मिरर रेस्ट में तो ऑब्जेक्ट मोशन में। इस बार दोनों मोशन में है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo, मिरर की वेलोसिटी vm, θ1 एंगल पे θ2 एंगल पे। पहला काम क्या करेंगे?
पहला काम ये करिए कि जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनाइए, बना देते हैं भाई। जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे हमने इमेज बना दिया। चलिए ये हो गया इमेज। अब दूसरा क्या है स्टेप? दूसरा स्टेप ये है कि आप इन दोनों की वेलोसिटी को लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली रिजॉल्व कर दीजिए। लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली ये क्या होगा? वी ओ कॉस थीटा 1 और ये होगा वी ओ साइन थीटा 1। उसकी वेलोसिटी को भी रिजॉल्व करिए लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। ये हो जाएगा वी एम कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा वी एम साइन थीटा 2। अब आइए जनाब इमेज पे। क्या सीखा था? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है उसका इमेज की वेलोसिटी पे क्या प्रभाव था? मैग्नीट्यूड यही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा होता है। तो मैग्नीट्यूड यही है, डायरेक्शन उल्टा, तो ये हो गया वही मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उल्टा हो गया। वी ओ कॉस थीटा 1 यही मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उल्टा। इसका क्या प्रभाव था? इसका मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही। चलिए इसके लिए देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, यानी वी ओ साइन थीटा 1। ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रोल हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का इमेज की वेलोसिटी पे क्या प्रभाव है। तो ये मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन ऑपोजिट, और इसका मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही। ठीक, अब मिरर की बात करें। मिरर वाले में देखिए इसका तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं, बस इसका रोल होगा। और इसका क्या रोल होगा? इसी के डायरेक्शन में, लेकिन डबल वेलोसिटी, इसी के डायरेक्शन में। तो इसके डायरेक्शन में यानी इधर, और डबल वेलोसिटी, डबल यानी 2 टाइम्स वी एम कॉस थीटा 2। ये अब इन सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे, तो मैं अलग फिगर बना करके ऐड करता हूं, अलग फिगर बना करके, सिर्फ रिजल्ट के लिए। तो देखिए रिजल्ट के लिए कहेंगे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो गया ये वाला और ये वाला, क्या होगा? देखिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनली ये वाला क्या हुआ? वी ओ कॉस थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स वी एम कॉस थीटा 2, ये। और ये क्या है? ये है वी ओ साइन थीटा 1। और फिर क्या आएगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, नेचुरल है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लें तो इस तरह से और इस तरह से, जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब कहेंगे रिजल्टेंट क्या होगा? तो ऐसे समझाने के लिए कि इतना लंबा कहाँ हम खींचेंगे, तो इसको मान लेते हैं कि ये Vx है और इसको मान लेते हैं ये Vy है, और इसे कह लेते हैं इमेज की वेलोसिटी Vi है। तो इमेज की वेलोसिटी Vi क्या सॉल्व हो के आएगा? Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर, तो रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, वो तो आगे आप कैलकुलेट करेंगे। और यदि ये एंगल को कह ले हम अल्फा, तो क्या होगा? tan अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी Vy बाय Vx। ये वैल्यू आप खुद रखेंगे। तो बड़ा आसान है, देखिए सिंपल बात है, क्योंकि प्लेन मिरर है, इसमें रिलेशन बहुत ही बेसिक सा है। तो चलिए थियरी पार्ट में कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मिरर मोशन में हो, तो उन दोनों के मोशन का इमेज के मोशन पे क्या प्रभाव होता है, वो ऑल पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है। ठीक, और जैसा मैंने कहा, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही वेलोसिटी का रिलेशन, वही एक्सलरेशन का रिलेशन, कोई उसमें
अलग से नहीं जानना है, सबसे। अब आगे की बात करें तो आगे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज। देखिए पहले तो ये प्लेन मिरर है, हम फिगर बना लेते हैं, इनके फिगर से काम नहीं चलाएंगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है प्लेन मिरर है, ठीक भाई, प्लेन मिरर बना लिया। इसके बाद क्या करें, प्लेन मिरर जो है वो तो रेस्ट में है, वो तो मोशन में है नहीं, तो एट रेस्ट हो गया। फिर प्लेन मिरर के सामने क्या है, ये ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्शन से प्लेन मिरर के पैरेलल लाइन से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है, कितनी वेलोसिटी है v, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज होगा, तो नेचुरल है। तो आपने कहा ऑब्जेक्ट जो है जितना आगे है ये o, उतना ही पीछे इधर इमेज हो जाएगा i। ये जो डिस्टेंस है इधर और इधर वो इक्वल आएगा। क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पहला स्टेप, वेलोसिटी को रिजॉल्व किया जाए। चलिए वेलोसिटी रिजॉल्व कर देते हैं। ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, v cos थीटा, v sin थीटा। इमेज में ट्रांसवर्स वाले में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही। लॉन्गिट्यूडनल वाले में मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन ऑपोजिट। बहुत आसान भाई, नहीं। अब आप कहेंगे इमेज की वेलोसिटी हमें बताना है किसके रेस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये बताना है। तो क्या तरीका है, इमेज को कहेंगे कि भाई आप अपनी वेलोसिटी अपने पास रखिए और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से पलट करके दे दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो जब आप कहेंगे कि ये अपनी वेलोसिटी अपने पास रखे और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से दीजिए, चलिए देते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये ऐसे ही, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पलट करके देना, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। तो ये पलट के देंगे तो v cos थीटा पलट के, और ये भी पलट के देंगे इधर तो v sin थीटा। फिर से सुनिए, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इमेज की वेलोसिटी इमेज के पास रहे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पलट करके इमेज को दिया। तो अब जरा गौर करिए, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो गया, और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होने से ऐड हो गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना सॉल्व हो के आएगा, ये कितना, ये आएगा दिस प्लस दिस, यानी 2v sin थीटा। ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, 2v sin थीटा। डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ, दूर जाता हुआ, इधर नीचे डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ। यानी ये आप हो, आप, और ये आपका इमेज हो, तो आपको आपका इमेज कैसा दिखेगा, आपको आपका इमेज दिखेगा आपसे दूर जाता हुआ, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर आपसे दूर जाता हुआ 2v sin थीटा, ये दिखेगा। समझ गए सभी लोग, बहुत ही आसान था। अगला देखिए, इसमें क्या है, ये प्लेन मिरर है जो फिक्स्ड है और इंक्लाइंड है, प्लेन मिरर फिक्स्ड एंड इंक्लाइंड है। ये एक्स और वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मानिए, और ये एंगल थीटा है। ए बॉय वॉकिंग अंडर एन इंक्लाइंड मिरर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड along the x एक्सिस एज shown in the figure। तो फिगर में प्रॉपरली बनाता हूं, ये इस फिगर से काम नहीं चलाएंगे हम लोग। तो फिगर देखिए प्रॉपरली क्या है, बनाते हैं। तो पहले तो ये एक्सिस बना लिया हमने, ठीक, y एक्सिस
एक्स एक्सिस। फिर क्या दिया है हमें, प्लेन मिरर दिया है। चलिए प्लेन मिरर बना लिया हमने, कितने एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। अब बॉय का पूरा बॉडी तो नहीं बनाएंगे, हम पार्टिकल की तरह दिखा देते हैं। जो बॉय है मान लीजिए यहां है बॉय बी, और इसकी वेलोसिटी है v इधर अलोंग एक्स एक्सिस। ये पूछा क्या गया है, पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कहा जाए ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये बॉय की वेलोसिटी है, ये मिरर की वेलोसिटी है, ये इमेज की वेलोसिटी है, ऐसे कहा जाए तो ये सब रियल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड। यदि यहां कहा जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के रेस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसका प्रॉपर जिक्र होना चाहिए। नहीं है ना, का क्या कह रहे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये तो नहीं कहा किसके रेस्पेक्ट में, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन ये नहीं कह रहा किसके रेस्पेक्ट में, तो फिर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी रियल है, हमें रियल सॉल्व करना है। अब चलिए जो सीखा है थियरी पार्ट में वो यूज करें तो क्या है। पहले देखिए ये जो वेलोसिटी है मिरर के प्लेन के पैरेलल है, नहीं। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो पहले रिजॉल्व करिए ना, रिजॉल्व करिए। चलिए करते हैं, यहां से हम क्या करें, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो यहां से मिरर पे, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो चलिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और फिर आप कहेंगे कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज होगा। तो चलिए जनाब इमेज बना देते हैं अब हम लोग। तो ये बॉय का इमेज जो है यहां पे बन गया बी का इमेज बी डैश। पहला स्टेप कि ये ऑब्जेक्ट है, बॉय ऑब्जेक्ट है, वहां से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज हो गया, सिंपल। अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मिरर के प्लेन के पैरेलल और मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं। चलिए मिरर के प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए कुछ तैयारी करें। मिरर के प्लेन के पैरेलल, जानबूझ के पैरेलल उसके पास ड्रॉ किया, लेकिन घसीट क्या यहां ले आएंगे, इससे रहे कि पैरेलल था, और मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये। ठीक, तो ये और ये देखिए, ये तो लाइन जो है एक सिंगल लाइन है, और इसी लाइन के ये, इस लाइन से ये थीटा पे इंक्लाइंड है, और ये इसके पैरेलल है। भाई इस लाइन से मिरर थीटा पे इंक्लाइंड है और ये इसके पैरेलल है, वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के प्लेन के पैरेलल, तो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा ही होगा, ये। तो v को रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा कंपोनेंट, मिरर के प्लेन के पैरेलल, यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट v cos थीटा, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट v sin थीटा, ये मिला हमें। अब भी इमेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने कहा कि पहले हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं, और वो मिरर के प्लेन के पैरेलल यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। ठीक, अब चलिए आते हैं इमेज पे। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, यदि इमेज की वेलोसिटी में इसका प्रभाव देखें तो मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा और डायरेक्शन भी यही रहेगा, मिरर के प्लेन के पैरेलल, तो ये तो वही होगा v cos थीटा। और लॉन्गिट्यूडनल जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन पलट गया। ठीक, अब देखिए कि हम इसका रिजल्टेंट लें, क्योंकि इमेज वेलोसिटी बतानी, कंपोनेंट थोड़ी बताना था, तो इसका रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। ये
अरे जब v को रिजॉल्व किया तो v cos थीटा v sin थीटा मिला, तो v cos थीटा v sin थीटा को ऐड करेंगे तो v मिलेगा। नहीं, v को रिजॉल्व किया तो v cos थीटा v sin थीटा मिला, तो v cos थीटा v sin थीटा को ऐड करेंगे तो v मिलेगा, तो ये v मिलेगा आपको, उसी को तो ऐड किया है। और ये एंगल यदि देखें तो जब वही v cos थीटा v sin थीटा वही v, तो एंगल थीटा है, तो यहाँ भी ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आप जबरदस्ती अल्फा भी कह देंगे तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करिए ना, आ जाएगा tan थीटा, tan अल्फा tan थीटा अल्फा थीटा, वही आएगा। तो देखिए ये मिला, लेकिन हमें ऑप्शन कैसा दिया है? ऑप्शन दिया है देखिए आई जे के में, ऑप्शन पे गौर करिए। ऑप्शन जो है ये आई जे इसमें है, यानी x और y कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। चलिए इसका मतलब क्या है समझिए, कि ये जो वेलोसिटी v है ये मिरर के प्लेन के पैरेलल लाइन से थीटा एंगल पर है, लेकिन हमें इसका x कंपोनेंट चाहिए। बहुत आसान, x कंपोनेंट के लिए यहां पे एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल फील, इसलिए मैंने यहां लिया और इसको उठा के, ये स्मार्ट बोर्ड कुछ ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, देखिए उठाते किसको, उठता कौन है। चलिए ये मेरी सुन नहीं रहा है तो सीधा यही ड्रॉ कर देता हूं। ये x एक्सिस के पैरेलल हम लाइन लें तो ये होगा ये, दिख रहा होगा आपको, दैट्स वेरी बेसिक, कि आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा एक चीज और गौर करिए, ये जो है मिरर का प्लेन वो x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ये मिरर के प्लेन के पैरेलल है, ये कंपोनेंट तो x एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ये भी मिरर के प्लेन के पैरेलल है। चूंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यदि ये x एक्सिस से थीटा एंगल पर है तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन से थीटा एंगल पे ही होगा। फिर से सुनिए, ये मिरर के प्लेन के पैरेलल है कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब मिरर जो है x एक्सिस से थीटा पर है और ये मिरर के प्लेन के पैरेलल, तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन से थीटा पे ही होगा। तो यानी ये जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है उससे वेलोसिटी जो सॉल्व किया है v, वो कितने एंगल पे चला गया, ये 2 थीटा पे। वेलोसिटी x एक्सिस से 2 थीटा पे, तो बताइए इसका x कंपोनेंट क्या होगा, जिधर एंगल कंपोनेंट कॉस में, ठीक याद है ना, तो इसका कंपोनेंट ले तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना, ये v है, ये v एंगल ये 2 थीटा है तो v cos 2 थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर ये ऑन स्केल नहीं है, साइज पे ना जाइएगा, क्योंकि मैंने देखिए इससे साइज ये बड़ा कर दिया, बस फिगर से बाहर दिखे और आपको दिखे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन पे गौर करिए, साइज पे गौर मत करिएगा। तो ये v cos 2 थीटा है और ये हो जाएगा v sin 2 थीटा। अब बताइए इमेज की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, सबसे पहले गौर करिए, ये इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, कहेंगे z कंपोनेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कि पूरी इमेज की वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए इसका x और y कंपोनेंट मिलेगा, z कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट क्या, v cos 2 थीटा, x कंपोनेंट के साथ क्या i कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट v sin 2 थीटा इंटू j कैप, ये होगा आंसर। बहुत ज्यादा डिटेल में क्या जाएंगे, आपको देखिए स्टेप ध्यान रखिए, क्या स्टेप ध्यान रखना आप सोचिए, आपको स्टेप ये ध्यान रखना है कि यदि मिरर रेस्ट में है या मोशन में हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में, जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी को ट्रांसवर्स यानी मिरर के प्लेन के पैरेलल रिजॉल्व करिए, उसकी वेलोसिटी को लॉन्गिट्यूडनल यानी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करिए, और उसके बाद आपको पता है कि किसका डायरेक्शन सेम,
और मैग्नीट्यूड सेम, किसका डायरेक्शन ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, किसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डबल, ये सब सीख चुके हैं, वो सब यूज कर दीजिए, आ जाएगा।